साथियों, सबको मेरा जय हिंद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास के सिद्धांत, है ना। अभी इससे पहले हमने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये बाल विकास के जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। एमपी शिक्षक भर्ती हो, ये केवीएस हो, रीड हो या कोई सी यूपी टेट हो, कोई सी ऑल इंडिया की आप एग्जाम ले लो टीचर भर्ती में, है ना, तो ये बनता ही है। और अभी मध्य प्रदेश में जो एमपी शिक्षक भर्ती खुली है उसमें वर्ग 3 में 100% 1 या 2 नंबर का नंबर जरूर आएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो हम देर ना करते शुरुआत करते हैं। क्या होता है सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत बाल विकास में उसमें कहते हैं कि गर्भ से मृत्यु, जिस प्रकार से बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही, और तो उस निश्चित ही है, तो उस दोनों के बीच में इनका विकास निरंतर होता है रहता है। जैसे क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ बोलने लगता है, चलने लगता है, अच्छे से खेलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके हाथ पैर का बड़ा होना, सिर का बड़ा होना, तो शरीर में परिवर्तन निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। निरंतर का सिद्धांत इसे कहते हैं। अब गति की भिन्नता क्या है? गति की जो भिन्नता क्या होता है? बच्चा जो रहता है तो उसकी गति की भिन्न दर रहती है ना। जैसे किस प्रकार से, जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, कोई बच्चा 9 महीने में चलने लग गया है और कोई बच्चा 12 महीने भी चलने नहीं लगा है, तो उनकी गति में दोनों भिन्न होता है, ठीक है। अगला तीसरा व्यक्तित्व भिन्नता। अब व्यक्तित्व भिन्नता मतलब ये भी बालक के विकास में क्या है, अलग अलग भिन्न है। कोई बोलना जल्दी लग गया तो कोई बोलने बाद में लग गया, मतलब हर चीज में भिन्नता होती है, कोई एक समान हर बच्चा नहीं होता है, ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता। हाँ, विकास क्रम की एकरूपता का कहने का तात्पर्य ये होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे का सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब छोटा बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या है, हिलना, मतलब उसको सिर को हिलाता केवल शुरू में, ठीक है। फिर उसके बाद में हाथ को हिलाता है, फिर बॉडी के हिस्से का हिलाता है, फिर पैर मारता है। वो धीरे धीरे एक एक चीज करता है, मतलब एक एक चीज की ओर उसका शरीर का धीरे धीरे विकास होता जाता है। तो मतलब विकास क्रम होता है, पहले सिर, फिर हाथ, फिर धीरे धीरे इस टाइप से ये विकास होता है। अब फिर अगला सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो विकास क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मान के चलो कोई बच्चों क्या पहले क्या सिखाते हैं, पहले गिनती सिखाते हैं ना, ठीक है। फिर उनको जोड़ देते थे, फिर घटाव देते, फिर गुणा भाग देते, तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता जाता है ना। पहले जो ए बी गिनती सीख ली, फिर जोड़ सीख लिए, फिर घटाव सीख लिए, फिर गुणा भाग, तो धीरे धीरे परिवर्तन उनमें बढ़ता जाता है ना। तो ये सामान्य पहले बच्चे कुछ नहीं आता, लेकिन वो विशिष्ट मतलब अब वो जोड़ घटाव सब कुछ करना सीख गया है। एकीकरण का मतलब भी होता है दोस्तों, एकीकरण। कोई मान के चलो कोई बालक है ना, बहुत सारे बालक है, अब उनमें एक अलग ही प्रकार के गुण रहते हैं, है ना। कि भाई कोई एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों में से कुछ बहुत अच्छे भी रहते हैं, तो उनका जो उनमें से किसी एक जो समूह के रूप में होता है, और वो आगे उनमें से कुछ खास बच्चे जिनका व्यक्तित्व, जैसे शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, बौद्धिक विकास भी हो रहा है, तो उनको एकीकरण के रूप में आगे बढ़ते हो, ठीक है। फिर अगला परस्पर संबंध। अब परस्पर संबंध देखेंगे क्या होता है दोस्तों। मान के चलिए कोई बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका मानसिक विकास भी कमजोर रहेगा, बौद्धिक विकास भी कमजोर रहेगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। शीर्षगामी सिद्धांत का मैंने बताया कि शीर्षगामी का सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की ओर, है ना। और ये क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है कि शीर्षगामी सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो विकास किसके अंतर्गत विकास होता है, तो सिर से पैर की ओर विकास होता है, शीर्षगामी सिद्धांत की ओर, है ना, सिर से पैर की ओर, ठीक है। फिर अधोगामी का सिद्धांत क्या, निकट से दूर की, मतलब निकट से दूर की ओर होता है, या केंद्र से बाहर की ओर। जैसे शरीर का हमारा विकास हो रहा तो निकट से दूर, सिर और पैर, है ना, और केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसे ये कहा जाता है। विकास सीधा ना होकर वर्तकाल। अब देखो विकास क्या है, विकास बताऊं, ये विकास ऐसा होता है, ठीक है, वर्तनाकार में।
विकास, इस टाइप का विकास होता है वार्ता का। वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम, हाँ ठीक है। विकास आपने देखा होगा कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो अपनी संतान में पहुंच जाते हैं, तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और उसके बाद में अब वो बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, माता पिता गुण आ गए, लेकिन वातावरण में होना भी, वो जैसे वातावरण में रह रहा है वैसे वातावरण में वो व्यक्ति बन जाएगा। 12वां हमारा विकास की भविष्यवाणी। अच्छा क्या होता है विकास की भविष्यवाणी, देख बताते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते, कभी कभी बच्चों को देख के अरे बच्चा ऐसा है, तो ये हम उसके गुण भी देख के उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ असमान विकास, कौशल भविष्यवाणी। असमान मतलब विकास क्या है, अलग अलग तरीके से होता है, किसी में धीरे तो किसी में तेज। कौशल भविष्यवाणी मतलब कोई बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तो ये कौशल बोलने का, तो ये सारी चीजें कौशल भविष्यवाणी के अंतर्गत आती है। वातावरण, वातावरण क्या होता है, वातावरण जिस वातावरण में आप रहोगे वैसे ही बनोगे। और अधिगम मतलब सीखने की कला, ठीक है। ये तो ये क्या होगा है ना, ये हमारे विकास के बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल में पहली बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों सज्जनों को सम्मान करते रहिए, और जीवन में अपने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।